स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया क्या होती है जी। पहले ये वर्ड जो है फार्माकोपिया ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड से। दो वर्ड है, पहला है फार्माकोन मतलब ड्रग, आप कई दफा पढ़ चुके हैं। पोइया मतलब मेक, यानी मेकिंग ऑफ ड्रग, ड्रग को बनाने का तरीका, उसका मेथड, उसका प्रोटोकॉल, उसका प्रोसीजर, उसके टेस्ट, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका स्ट्रक्चर, हर चीज ड्रग बनाने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो जिस बुक में अवेलेबल होती है उसे आप फार्माकोपिया कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये है। एक सिंपल डेफिनेशन ये भी है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, क्रूड ड्रग एंड फार्मरी फॉर मेकिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम देम। कि मेडिसिनल सब्सटेंस, क्रूड ड्रग जो है उनकी एक लिस्ट है, उसकी डिटेल दी गई है। किस हवाले से डिटेल दी गई है कि उसके आपने ड्रग कैसे बनाना है, उसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है। फार्माकोपिया और फार्मरी में डिफरेंस देखते हैं। ऐसी बुक जिसके अंदर स्टैंडर्ड मौजूद हो ड्रग के लिए या रिलेटेड सब्सटेंस। रिलेटेड सब्सटेंस का क्या मतलब है? ड्रग का मतलब क्रूड ड्रग और रिलेटेड सब्सटेंस का मतलब है हमारे पास एक्सीपिएंट, कि कोई भी मेडिसिन, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, टैबलेट कुछ भी बनाना उसमें एक एपीआई होगा जिसे हम ड्रग कहते हैं। दूसरे एक्सीपिएंट होंगे सारे वो भी सारे के सारे सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन, उनका स्टैंडर्ड्स जिस बुक में लिखा होता है उसे फार्माकोपिया कहते हैं, और आप फार्मरी भी उसे कह सकते हैं। तो फार्माकोपिया फार्मरी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या यानी कि है एक ऐसी बुक जिसके अंदर स्टैंडर्ड है ड्रग के और एक्सीपिएंट के, उनको हम फार्माकोपिया कहते हैं या फार्मरी। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, एक ही लफ्ज बोलना हो फार्माकोपिया फार्मरी की जगह पे, तो हम ड्रग कंपेंडिया भी उन बुक्स को कह सकते हैं। हम आगे पूरी वीडियो में ड्रग कंपेंडिया ही कहेंगे ज्यादातर जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में। तो ड्रग कंपेंडियम मीन कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोपिया एंड फार्मरी। जितनी भी फार्माकोपिया फार्मरी अवेलेबल उन सबको ड्रग कंपेंडिया कह देते हैं। इसके अंदर मौजूद क्या होता है इनकी बुक्स के अंदर? इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस रिगार्डिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका सोर्स क्या है, उस ड्रग का, उस एक्सीपिएंट का सोर्स क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी शक्ल कैसी, उसका कलर कैसा है, उसके जो है वो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स कौन से हैं, उसके टेस्ट कौन से हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और प्रोडक्ट के अंदर जाके टेस्ट कौन से हैं, उसके फार्मूलाज कौन से प्रिपेयर करने के, और उसके जो है वो एक्शन जो है वो क्या है, उसके यूज क्या है, उसकी डोज क्या है, उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, ये सारा कुछ जिस बुक में लिखा होता है उसे फार्माकोपिया कहते हैं या फार्मरी कहते हैं या ड्रग कंपेंडिया कहते हैं। तो दीज बुक्स, लेकिन ये जो किताबें हैं ये हर बंदा खुद नहीं लिख सकता, ये सिर्फ कंट्री लिखती है और गवर्नमेंट के अंडर, यानी कि कोई भी कंट्री, किसी भी मुल्क में आप रह रहे हैं तो वहां आपकी जो गवर्नमेंट होगी उसके अंडर अपनी एक अलग से फार्माकोपिया लिखी गई हो चुकी होगी और फार्मूली लिखी गई होगी या ड्रग कंपेंडिया लिखी गई होगी। एक छोटा सा फर्क और मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूली और फार्माकोपिया तो सेम ही है, लेकिन फार्मूली का लफ्ज हम ज्यादातर पता कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहां सिर्फ हम लिस्ट ऑफ ड्रग की बात कर रहे हो, जैसे हॉस्पिटल की फार्मूलरी, हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो ड्रग हैं उनकी हमने बस एक लिस्ट बना ली है, उसको हम क्या कहेंगे? फार्मूलरी कहेंगे। अब उसके अंदर भी हमने यूज भी लिखा है, डोज भी लिखी है उसकी, जो है वो उसको इस्तेमाल कराने का, बच्चे के अंदर, पेडियाट्रिक के अंदर, अडल्ट के अंदर सारी डोज वगैरह लिखी है, एक लिस्ट है ड्रग की। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल के अंदर उस लिस्ट को हम क्या कहेंगे? फार्मूलरी। लेकिन अगर वो यानी कि कंट्री लेवल पे लिखी जा रही है चीजें तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फार्माकोपिया कह देंगे। तो दोनों क्या ड्रग की लिस्ट है। फार्मूलरी आप कह सकते हैं समझने के लिए कि ये स्मॉलर स्केल पे इस्तेमाल हो रही है, कोई डेवलपिंग कंट्री इस्तेमाल कर रहे हैं या छोटे छोटे अदारे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पूरे जो है वो एक सूबे की, एक जिले की मेडिसिन परचेज करनी, उन्होंने पहले फार्मूलरी बना रही है, उस फार्मूलरी को जो फार्मासिस्ट अपने अपने हॉस्पिटल में मेंटेन रखते हैं उसको सेल और परचेज करते हैं, और डॉक्टर भी उस फार्मूलरी में से क्या चीज निकाल सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर यूज लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और डोजेज लिखी हुई हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे हुए हैं। तो लेकिन अगर ड्रग मेकिंग की बात करें, बनाना कैसे है, उसको इस्तेमाल ओवरऑल एक बड़ा कंट्री लेवल पे बात करेंगे तो उस किताब को हम फार्माकोपिया कहेंगे। ये जनरल सा डिफरेंस है जो कि आपको समझने में आसानी होगी। बाकी जो भी स्टैंडर्ड होगा ड्रग का, एक्सीपिएंट का, उस बुक को हम दोनों नाम दे सकते हैं, फार्मूलरी भी और फार्माकोपिया भी, और इन दोनों को इकट्ठा ड्रग कंपेंडिया। फार्माकोपिया जो है वो ये क्या का सवाल ये पैदा होता है कि एक दफा लिख दी गई वैसे ही लिखी रह जाएगी या उसको रिवाइज करेंगे? जी हाँ, हम रिवाइज करेंगे, टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे और होती भी आ रही हैं। हम सारी फार्मूली जो पढ़ेंगे आपको बताएंगे कि ये वाली जो है फार्माकोपिया कब बनी, कब रिवाइज हुई, कितने एडिशन है, कितने नहीं, सब आज के लेक्चर में है। तो वजह क्या रिवाइज करने की कि ताकि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो हम उसमें अवेलेबल करें, और जो हमारे पास क्या कहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो काबिल इस्तेमाल नहीं है उनको रिमूव कर दिया जाए।
अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कब फार्माकोपिया का हिस्सा बनेगी, जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाती। यानी एक रिसर्च हुई, उसके बाद फिर रिसर्च हुई, उसकी जो है वो पूरी वो करवाया गया, प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, उसको यूज करवाया गया, और सारी जो है वो हेल्थ एजेंसीज हैं, WHO या दूसरी जो अदारे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, अपने अपनी कंट्री के अपने अपने अदारे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने जब अप्रूव कर दिया तो फिर वो उस मुल्क की फार्माकोपिया के अंदर उस ड्रग, उस कंपाउंड, उस API, उस एक्सिपिएंट के बारे में लिखा जाएगा, उसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अब जब हम हर दफा नई नई प्रोडक्ट लिखते जाएंगे तो हमने बुक भी तो एक रीजनेबल साइज के अंदर रखना है। कि मिसाल लेट्स सपोज एक बुक के 6 वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम की भी तो एक हद होती है ना, कि बुक हम कितनी बड़ी बाइंडिंग कर सकते हैं। तो बुक को रीजनेबल साइज में रखने के लिए जैसे जैसे हम न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो जो पुरानी लेस फ्रीक्वेंट यूज ड्रग होती हैं या फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, ओमिट करते चले, नए एडिशन के अंदर उसको हम डिलीट करते चले जा रहे होते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। जो लेस फ्रीक्वेंट यूज हैं और जो नई इजाद हो रही है, नए काबिल इस्तेमाल है कम्युनिटी के लिए, मुल्क के लिए, उसको हम ऐड करते जा रहे होते हैं। हम सारी ही इंफॉर्मेशन को अगली दफ़ा फिर पब्लिश नहीं कर सकते, फिर अगली दफ़ा फिर नहीं। कुछ बातें आपको पुराने एडिशन में जाके मिलेंगी, कुछ बातें आपको लेटेस्ट एडिशन में मिलेंगी। लिहाजा होता क्या है कि हर जो नया एडिशन हमारे पास आएगा उसमें कोई ना कोई नए मोनोग्राफ होंगे, और पुराने जो है वो मोनोग्राफ डिलीट किए होंगे। अभी पढ़ते हैं मोनोग्राफ क्या होता है डिटेल से। तो अब सवाल हमारा ये ज़हन में पैदा होता है कि इन बुक्स को लिखता कौन है। एक बात तो हमने पढ़ ली कि कंट्री लेवल पे ही लिखी जाएगी और गवर्नमेंट के अंडर लिखी जाएगी, लेकिन लिखेगा कौन, कौन से बंदे होंगे, किन की एक्सपर्ट ओपिनियन होगी? वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, वो टीचर्स होंगे, वो फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनके जो वहाँ फार्मासिस्ट सीनियर्स अवेलेबल होंगे, जो मेडिसिन को वहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कई सालों से, उनकी राय लिखी जाएगी। तो एक्सपर्ट ओपिनियन पूरे मुल्क की इकट्ठी करके एक बुक बनाई जाती है, फार्माकोपिया जिसे हम कहते हैं। इसकी अहमियत क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया: मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग अवेलेबल इन मार्केट। एक मुल्क के अंदर जो बिकने वाली मेडिसिन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसको कंट्रोल करने का सिंपल सा तरीका है कि स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाओ। हमने बुक लिख दी, उस बुक के अंदर हमने स्टैंडर्ड लिख दिए कि भाई इस केमिकल की इस डोज में आप मेडिसिन बना सकते हैं। तो क्या होगा, हर कंपनी उसी डोज में मेडिसिन बनाएगी। गोली लिखेंगे, गोली बनाएगी, सिरप लिखेंगे, सिरप बनाएगी, इंजेक्शन लिखेंगे, इंजेक्शन बनाएगी। और इस तरह क्या होगा, पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्मिटी होगी। यानी कि आप ब्रांड जिस मर्जी कंपनी का ले रहे हैं, उसके अंदर जो API है या उसकी जो मिकदार है या जिस बीमारी के लिए वो यूज हो रही है वो सेम होगी। जैसे पैरासीटामोल एक केमिकल है, तो पैरासीटामोल के काफी सारे ब्रांड होंगे, लेकिन वो ब्रांड किस बुनियाद पे बनाए जा रहे हैं? जो फार्माकोपिया के अंदर पैरासीटामोल का मोनोग्राम मौजूद है उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाए जा रहे हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। उसको मैच, उसको एग्जैक्ट मैच करना है इन्होंने। तो क्या होगा, कोई भी कंपनी बनाए मुल्क में बैठ के, किसी भी मुल्क के कोने में बैठ के, दाएं बाएं किसी भी कोने में बैठ के बनाए, तो वो यूनिफॉर्म बनेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। फार्माकोपिया बनाने की दूसरी वजह यह है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देना, ना सिर्फ ड्रग के हवाले से बल्कि उसकी कौन सी डोजेज फॉर्म बननी है उसके हवाले से भी। तीसरा, अडल्ट्रेटेड ड्रग, अलग से वीडियो अवेलेबल आप देख सकते हैं। अडल्ट्रेटेड ड्रग का हम फार्माकोग्नोसी के अंदर डिटेल से जाके इसको पढ़ेंगे, इसका पूरा चैप्टर है वहाँ फार्माकोग्नोसी के अंदर। अभी आपको बता देता हूँ, ऐसी ड्रग जो ओरिजिनल से मिलती जुलती हो, उसका टेस्ट, उसकी शेप, उसका जो है वो पार्ट, जो जैसे बार्क है किसी चीज की, यानी कि दरख्त की एक बार्क है, तो दूसरे दरख्त की वैसी बार्क हो, तो वो क्या होगा कि मार्केट जो ताजर होंगे वो उसको उसकी जगह बेच देंगे, यानी बताएंगे कि ये फलां दरख्त की है लेकिन होगी किसी और दरख्त की। तो जो इस तरह 2 नंबरी करके बेची जा रही है या ओरिजिनल के अंदर मिक्स करके बेची जा रही है, उसको हम कहते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग। तो अडल्ट्रेटेड ड्रग को कैसे हम पहचान सकते हैं? अगर हमें ड्रग की डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी कि यार ड्रग का कौन सा पार्ट इस्तेमाल होना है या कौन सा पाउडर होना है, उसकी जड़ होनी है, उसका तना होना है, उसका पत्ता होना है, क्या चीज उसका यूज होनी है, उसकी जड़ होनी है, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अंदर API कौन से हैं, उसके अंदर जो है वो API के अलावा और कौन से इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, कितने % में उसमें इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2 सेम प्लांट हैं एक ही फैमिली के, एक के अंदर जो है वो % ज्यादा है API की और दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन दूसरा उसी फैमिली का जो पौधा है उसके अंदर API की मिकदार बहुत कम है, लेकिन मौजूद है उसमें भी। तो हमें
कहाँ से पता चलेगा? हमें फार्माकोपिया से पता चलेगा कि हमें कौन से दरख्त से कौन सा केमिकल लेना है या कौन से केमिकल रिएक्शन से कौन सा हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो हम इन अडल्ट्रेटेड ड्रग से बचने के लिए भी फार्माकोपिया को लाते हैं, स्टैंडर्ड लाते हैं। जब हर बंदा स्टैंडर्ड फॉलो करता है तो वो अडल्ट्रेटेड से भी बच जाता है सेल और परचेज करने से। फिर रेफरेंस, लेबोरेटरी को रेफरेंस चाहिए ना। डीटीएल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हर मुल्क के अंदर मौजूद होती हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी सूबा लेवल, प्रोविंस लेवल पे भी होती हैं, फेडरल लेवल पे भी होती हैं। उन लोगों ने किस बुनियाद पे एक ड्रग को एक्सेप्ट कर लेना कि ये ब्रांड जो मेडिसिन बना रहे सही बना रहा है, दूसरे की रिजेक्ट कर दी, किस बुनियाद पे? फार्माकोपिया की बुनियाद पे, फार्माकोपिया की स्टैंडर्ड की बुनियाद पे। तो हमें उनको भी एक स्टैंडर्ड और रेफरेंस देने के लिए फार्माकोपिया की जरूरत पड़ती है। और प्राइवेट लैब भी इसी तरह है। इंडस्ट्री के अंदर कोई भी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अपनी क्यूसी लैब होती है, वो किस बुनियाद पर टेस्टिंग करेगी, उसको भी तो रेफरेंस देना है। तो उसके लिए भी फार्माकोपिया हमें चाहिए होगी, वो भी फार्माकोपिया को फॉलो करेगी। और फार्माकोपिया का नाम ऊपर मेंशन करना होता है मेडिसिन का, कि ये हम बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक बना रहे हैं, ये हम पाकिस्तानी फार्माकोपिया के बना रहे हैं, हम यूरोपियन फार्माकोपिया के मुताबिक बना रहे हैं। तो फार्माकोपिया है तो उसके मुताबिक बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। और इसी तरह जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो लैब्स है उसमें परफॉर्मेंस हो रही है, या जो एमफिल स्कॉलर्स और पीएचडी स्कॉलर्स है उनकी रिसर्च हो रही है, वो कहाँ से स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं? वो भी फार्माकोपिया को फॉलो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर भी फार्माकोपिया को फॉलो कर रहे हैं। तो फार्माकोपिया बहुत ही जरूरी है मेडिसिन के रिलेटेड काम करना, चाहे वो पढ़ने का काम हो, रिसर्च का काम हो, बनाने का काम हो, बेचने का काम हो, किसी भी हवाले से फार्माकोपिया सबसे अहम है। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon to get more latest videos, share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.